Welcome again to my YouTube channel Prosperous Academy. So let's start with our next topic, that is working of human eye of chapter 10, that is human eye and the colorful world. So write on the topic, that is working of human eye. Working of human eye. सो ह्यूमन आई बच्चे कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। इस केस में जो ऑब्जेक्ट हमारे आई के फ्रंट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उससे लाइट रेज क्या होती है बच्चे, कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जो भी लाइट रेज आ रही हैं, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट kept in front of us, kept in front of us, enters through cornea. So first part जहां से लाइट एंटर करती है, that one is your cornea. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट एंटर करके कॉर्निया से, देन पासिंग थ्रू द, सेकंड स्टेप में पासिंग थ्रू द पीपल, पासिंग थ्रू द पीपल, दैट इज सेकंड पार्ट। ये पार्ट मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में। देन फॉल ऑन द islands, fall on the islands। अब बच्चे आइलैंड्स पे जब फॉल होगी तो आइलैंड्स जो है आपका कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स इन नेचर। अब ये आइलैंड्स क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेस ऑल लाइट रेज। कन्वर्ज मीन्स टू से दैट एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। एंड फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना। अब रेटिना पे जब इमेज बन गया तो ये ब्रेन को सिग्नल भेजता है बेटा, और ब्रेन उस इमेज को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है एज अ इरेक्ट इमेज। इंटरप्रेट की जगह पे आप मेंशन कर सकते हो रिकॉग्नाइज एज एन इरेक्ट इमेज। जो इमेज बनता है दैट वन इज रियल एंड इन्वर्टेड, बट ब्रेन के पास जो सिग्नल जाता है रेटिना के थ्रू, ये किसकी हेल्प से जाता है, ऑप्टिक नर्व की हेल्प से जाता है, और ब्रेन उसको फाइनली क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, और आप उस ऑब्जेक्ट को पहचानने के काबिल हो जाते हो। अब बच्चे बेसिकली जो आपका कॉर्निया है, इसका शेप भी होता है कॉन्वेक्स। सो मोस्ट ऑफ द लाइट रेज कन्वर्जेस हियर, मोस्ट ऑफ लाइट रेज converges here, and final convergence is done by lens, फाइनल कन्वर्जेंस इज डन बाय आई लेंस और लेंस। और जब आपका इमेज रेटिना पे बन गया तो रेटिना के पास क्या है बेटा, न्यूमरस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं।
लाइट सेंसिटिव सेल्स। जब इमेज रेटिना पे आता है तो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या होते हैं, दे गेट्स एक्टिवेटेड। और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये सिग्नल भेजते हैं। सिग्नल किसको भेजते हैं, टू द ब्रेन। और ब्रेन को सिग्नल किसकी हेल्प से भेजते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। और ब्रेन उस इमेज को पहचानने के काबिल हो जाता है और आप उस इमेज को देख पाते हो और आप उसको पहचान पाते हो कि ये इमेज कैसा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। नोट डाउन बच्चे। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इरस एंड पीपल। नोट डाउन बच्चे। सो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इरस एंड पीपल। नोट डाउन। फंक्शन ऑफ इरस एंड पीपल। बेसिकली इरेस क्या करता है बेटा, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट entering the eyes, entering the eyes। ये क्या करता है, इरस एडजस्ट द साइज ऑफ द पीपल। इरस एडजस्ट द साइज ऑफ पीपल according to the intensity of light, according to the intensity of लाइट। सो बेटा आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा, जब आप कई बार लाइट जाती है तो लाइट जब एकदम से आती है तो हमारी आईज क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं, बंद होती हैं थोड़े टाइम के लिए। या जब हम बाहर से सिनेमा हॉल में एंटर करते हैं तो कुछ देर के लिए में वहां कुछ भी विजिबल नहीं होता। सो इरस पीपल के साइज को अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितना लाइट अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा उसको एडजस्ट कर देता है। अब बच्चे मैं आपको विद द हेल्प ऑफ फ्यू लाइंस डिटेल देता हूं। डे टाइम में क्या होता है बेटा, जो अमाउंट ऑफ लाइट लार्ज होती है, डे टाइम में अमाउंट ऑफ लाइट क्या होती है, जो एंटर करती है आई में, दैट इज लार्ज, मीन्स उससे ज्यादा होती है। तो इस केस में पीपल क्या होता है, इरस कॉन्ट्रैक्ट्स द पीपल, इरस कॉन्ट्रैक्ट्स द पीपल। सो अमाउंट ऑफ लाइट क्या होती है, कम हो जाती है जो हमारी आईज में एंटर करेगी। सो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई is reduced. It contracts the people means to say people का साइज क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। यहां आप स्मॉल भी मेंशन कर सकते हैं। और आपका बच्चे नाइट टाइम में, ड्यूरिंग नाइट टाइम और डार्क, या नाइट टाइम लिख लो या इन अ डार्क रूम, जब लाइट कम होती है ड्यूरिंग नाइट और डार्क रूम, अमाउंट ऑफ लाइट जो होती है इज लेस। सो इरस क्या करता है, एक्सपैंड कर देता है। इरस एक्सपैंड्स द पीपल। सो उस टाइम पे जो लाइट होती है एंटर, दैट इज लार्ज, अमाउंट ऑफ लाइट
enters into our eye, सो कई बार हम डार्क रूम में भी ऑब्जेक्ट कई बार विजिबल होते हैं हमें, दैट इज इट एक्सपेंड्स द प्यूपल और साइज ऑफ प्यूपल इज लार्ज, ताकि लाइट क्या कर सके, ज्यादा एंटर कर सके। सो इन अदर वर्ड्स आप क्या लिख सकते हो, इफ इंटेंसिटी ऑफ आउटसाइड लाइट इज लो, इफ इंटेंसिटी लाइट की लो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो, देन पीपल क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपेंड्स, पीपल क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, और मोर लाइट क्या करेगी, एंटर कर जाएगी, मोर लाइट एंटर्स इन आवर आई। इन अपोजिट अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, मोर, intensity of light is more, then people क्या कर जाएगा, contracts, means to say that people क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल हो जाएगा, और जो लाइट करेगी लेस लाइट एंटर्स, कम, मीन्स जो है यहाँ पे लाइट एंटर जो करेगी वो कम करेगी, लेस लाइट एंटर्स। So this is function of iris and pupil. Iris basically क्या करता है, that adjusts the size of pupil according to the intensity of light. Next है बच्चे, so next one है rods and cones. ये मैं वैसे आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, rods and cones. First of all, rods किसको डिटरमाइन करते हैं, that determines the intensity of light, intensity of light, means to say that अगर nocturnal animals हैं, ये एनिमल्स कौन से होते हैं बेटा, that sleep during डे, जो दिन में तो सोते हैं बट रात में जागते हैं, एंड कम आउट एट नाइट, ये आपको वेल नोन पता है कौन सा एनिमल है, दैट इज बेस्ट एग्जांपल उसका ओल, दैट इज उल्लू, ये रात को देखने के काबिल होता है, आप सभी को पता है ही। सो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, रोड्स, जिनकी वजह से लाइट प्रॉपर डार्क में भी ये नाइट में भी प्रॉपर देख पाता है। ऑन द अदर हैंड जो कोन्स हैं आपके बच्चे, दैट आर कलर सेंसिटिव, मीन्स टू से दैट कोन्स की वजह से यू कैन रिकॉग्नाइज द कलर्स, आप कलर को पहचान पाते हो। अब बच्चे जो कोन्स हैं, दे डू नॉट वर्क इन डिम लाइट, ये आप मेंशन कर लो एक, दे डू नॉट वर्क इन डिम लाइट। ये था, दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, फंक्शन ऑफ इरस एंड प्यूपल, रोड्स एंड कोन्स क्या करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज अकोमोडेशन ऑफ आई, accommodation of eye, और range of vision, range of vision। इसमें बच्चे जो लीस्ट डिस्टेंस आई का 25 सेंटीमीटर और जो मैक्सिमम डिस्टेंस जिसपे आई देख पाती है दैट इज इंफिनिटी। सो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। You just go through this topic, and if you like my lecture then never miss an update. Please press the bell icon and
share to all, and subscribe my YouTube channel Prosperous Academy. Thank you and have a nice day.